हेलो गुड स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हम आज अपने होम साइंस सब्जेक्ट में एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे कि किस नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है। अभी तक हमने वाटर पॉल्यूशन सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरह से सॉइल पॉल्यूशन देखा था, वाटर सबसे पहले हमने एयर पॉल्यूशन देखा था, हाँ, और उसके बाद हमने वाटर पॉल्यूशन देखा था और उनके वाटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन क्या है और उनके क्या सोर्सेज हैं और उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है हमने देखा था। फिर हमने लास्ट वीक में हमने सॉइल पॉल्यूशन देखा था, फिर देखा था कि वो किस तरह से वो क्या है और उनके क्या सोर्सेज हैं, किन कारणों से ये प्रदूषण जो है वो फैलता है या बढ़ता है। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से इनको कंट्रोल किया जा सकता है, इन सारे पॉल्यूशंस को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमने देखा था। तो आज हम उसका फोर्थ पार्ट, जो सबसे लास्ट पार्ट था, नॉइज़ पॉल्यूशन, वो हम देखेंगे। यू एन्जॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड चिट चैट विथ फ्रेंड्स, but the running of machine, the roar of loudspeakers and moving traffic makes sounds which are loud and unpleasant. Some sounds are pleasant while others are not. Any unpleasant sound is called noise. यानी कि हम क्या देखते हैं कि जो संगीत होता है, म्यूज़िक होती है, वो हमें सुनने में क्या होती है, बहुत अच्छी लगती है ना, हम बहुत इन्जॉय करते हैं, हमें बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है जब हम संगीत को, म्यूज़िक को सुनते हैं। और उसके साथ ही साथ मित्रों के साथ क्या करना, चिट चैट मतलब बातें करना, वार्तालाप करना, ये सब हमें क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हमें क्या करता है, आनंद देता है, खुशी देता है ना। मगर कुछ ऐसी भी मशीनों के चलते तथा लाउड स्पीकर आप जानते हो क्या होता है? बड़ा बड़ा आपने देखा है जब कोई भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर हर मोहल्ले के जो वो होते हैं, पोल होते हैं ना, स्ट्रीट लाइट्स जिस पे जलती हैं, वो पोल पे बड़े बड़े स्पीकर्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि कोई भी, चाहे गाने हों, चाहे जो भी चीज़ होता है, वो एक मोहल्ले से अगले दूसरे मोहल्ले में और दूसरे से तीसरे में क्या होता है, सुनाई देता है। आपने देखे होंगे होली वगैरह में भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े लाउड वो स्पीकर्स लग जाते हैं जिसमें कि आवाज़ें जो है दूर दूर तक, पूरे मोहल्ले में दूर दूर तक जाती हैंगी और लोगों को सुनाई देती हैंगी। आपने देखा होगा कि उसमें भी आपने देखा होगा जब कीर्तन वगैरह होता हैगा, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि स्पीकर्स लगा दिए जाते हैं जिससे कि अंदर जो भी बात होती है, पूजा होती है, जो भी, उसका आवाज़ बाहर तक चली जाती है। तो मैं आपको एग्जाम्पल किससे बता रही हूँ, मगर इसी तरह से इसी को जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं उनको लाउड स्पीकर बोला जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी मशीनें होती हैं और लाउड स्पीकर होता है जिनका शोर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसका शोर हमें लगने लगता हैगा। आपने मशीनें देखी होंगी, हमने हमारे घर के आसपास हमने ऐसी मशीन नहीं देखी हैं, मगर और जगह आप जाओगे, जैसे कि अब आटे की ही पीसने की जो मशीन, उसमें देखोगे कितनी आवाज़ करती हैगी। उसी तरह की और भी मशीनें होती हैंगी जो क्या करती हैं, बहुत आवाज़ें करती हैंगी। और इसी तरह से लाउड स्पीकर है, ये सब क्या होता है, उससे शोर होता है ना। और उसके चलते जो यातायात की ध्वनि भी जो सुनाई देती है, तो ये सब क्या होता है, ये बहुत मतलब अच्छी कुछ आवाज़ें जो होती हैं हमें, मतलब ये सब हम क्या बता रहे हैं, ये ध्वनि की बात हो रही है ना, नॉइज़ की बात हो रही है। मगर कुछ ध्वनियाँ, कुछ जो नॉइज़ है वो अच्छी लगती हैं और कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। जब जो चीज़ कान को मतलब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वो अच्छी नहीं लगती है। जैसे इसमें बताया है कि आप संगीत तथा मित्रों के साथ वार्ता का आनंद लेते हैं, किंतु आप
जब आप मशीनों के चलते तथा लाउडस्पीकर का शोर तथा चलते हुए यातायात की ध्वनि सुनते हैं तो आप देखते हैं कि इस ध्वनि की तीव्रता अत्यधिक होती है। ये ध्वनि आपको परेशान कर देती है ना। मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आनंद देती हैं, खुशी देती हैं, मगर कभी कभी जो मशीनों की और लाउडस्पीकर की जो आवाज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, और कभी कभी यातायात की ध्वनि बोला गया है, यातायात मतलब ट्रैफिक, आपने देखा है ना, कभी कभी ट्रैफिक की भी कितनी ज़्यादा शोर, गाड़ियों की कितनी ज़्यादा जो शहरों में गाड़ियाँ चलती हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 3 व्हीलर हो, उसकी आवाज़ें कभी कभी इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं। गाड़ी की जो हॉर्न होता है उसकी आवाज़ें कभी कभी इतनी तेज़ होती हैं कि वो जो होती हैं वो हमको क्या करने लगती हैं, परेशान करने लगती हैं, हमें अच्छी नहीं लगती हैं ये। और कुछ ध्वनियाँ जो होती हैं वो आनंद प्रदान करती हैं और कुछ आनंद कुछ नहीं करती हैं। कोई भी ऐसी ध्वनि जिससे आपको परेशानी होती है उसे शोर यानी कि नॉइज़ कहा जाता हैगा। हाँ, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कुछ चीज़ें, जैसे कि अभी हम म्यूज़िक अगर हम बजा दें, हमारा कोई भी फेवरेट सॉन्ग हम बजा देते हैं या कोई अच्छा सॉन्ग हम बजा देते हैं, तो हमें क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी अगर हमारे घर के लोग भी कोई भी सुनते हैं तो उनको बड़ा आनंद आने लगता है ना। कुछ म्यूज़िक्स ऐसी होती है जिन्हें सुनकर बहुत आनंद आता है, खुशी मिलती है, सुकून सा मिलता है, कान में अच्छा लगता है सुनने में। उसके बाद क्या बताया गया है, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना, ये सारी जो आवाज़ें हैं, नॉइज़ हैं, मतलब अच्छी लगती हैं ना, ये सब ध्वनियाँ जो है अच्छी लगती हैं। मगर बहुत सी ऐसी, क्या बताया गया है कि बहुत सी ऐसी नॉइज़, ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो कि अच्छी नहीं लगती हैं, जो कि परेशान करती हैं ये, और कानों को सुनने में अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो क्या बताया गया है, ऐसी ही ध्वनियाँ, ऐसी ही आवाज़ें जो आपको परेशान करती हैं, जो कि अच्छी नहीं लगती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें शोर या नॉइज़, हिंदी में उसको शोर या इंग्लिश में उसको नॉइज़ कहा जाता है ना। अब हमने देखा ना कि किस तरह से नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है और ये किस तरह से होता है, या ये है क्या, अभी तक हमने इसको देखा। फिर अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि क्या ध्वनि प्रदूषण के क्या स्रोत हैं, क्या किन ज़रियों से, किन साधनों से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। लुक अराउंड योरसेल्फ एंड identify the sources of noise pollution. Some of them may be automobile, trains and airplanes. Second, loudspeakers, radios and televisions when played at full volume. Third, industries and machines. हम क्या देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या सोर्सेज हैं, साधन है, स्रोत हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा, और आपने आसपास देखिए और पहचानिए कि ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत आपके आसपास हैं, विद्यमान हैं। इसमें कुछ स्रोत इस प्रकार हैं। क्या इसमें क्या बताया गया है कि आप अपने आसपास, अगर हम गौर करें अपने आसपास के पूरे अपने आसपास जहाँ हम रहते हैं उसमें अगर हम देखें और अगर हमें पहचानने को दिया जाए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से साधन हैं जिनसे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, तो हम क्या देखते हैं, हमने क्या पाया, सबसे पहले नंबर पे हम क्या देखते हैं कि मोटर वाहन, जैसे हमने बताया था ना, जो भी गाड़ियाँ, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जो भी गाड़ियाँ, जो भी साधन हमारे घर के आसपास रोडों से जाता है या हमारे घर के पास से जाती हैं, वो सबसे पहले वो नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण या स्रोत है। फिर रेलगाड़ी और विमान, आपने देखा होगा, रेलगाड़ी आपने देखा होगा कि किस तरह से ट्रेन से कितनी आवाज़ें आती हैं ना। आपने देखा होगा ट्रेन जब आती है तो कितनी ज़्यादा, अगर कोई ऐसी जगह, कोई बच्चा रहता हो या कोई इंसान ऐसी जगह रहता हो जहाँ बगल, आपके घर के अगल बगल से कोई ट्रेन की पटरी अगर हो, तो जब वहाँ से ट्रेनें जाती हैं तो आप देखते होंगे कितनी बुरी तरह से आवाज़ होती है उससे, और वो आवाज़ कभी कभी अच्छी नहीं लगती। दिन में तो ज़्यादातर ऐसा दिन रोडें चलती रहती तो उतनी ट्रेन की आवाज़ नहीं समझ में आती, मगर जब रात होता है एकदम
सन्नाटा हो जाता है, सुनसान होता है, तो ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा चुभती हैं, बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर करती हैं। फिर उसी तरह से एरोप्लेन आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता हुआ जाता है ना, घर के अंदर से हमें समझ में आ जाता है कि हाँ एरोप्लेन जा रहा है। तो इस तरह से हम अगर अपने आसपास देख रहे हैं तो सबसे पहले नंबर पे हमने देखा कि जो मोटर गाड़ियाँ, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ट्रेनें हैं, एरोप्लेन हैं, इनसे सबसे ज़्यादा ये प्रमुख कारण है, प्रमुख स्रोत हैं किसके, ध्वनि प्रदूषण, नॉइज़ पॉल्यूशन के। फिर सेकेंड हमने क्या देखा, लाउडस्पीकर, रेडियो तथा टेलीविज़न जब वे ऊंचे आवाज़ में चल रहे होते हैं। यही चीज़ बताया गया है कि लाउडस्पीकर है, रेडियो हो, टेलीविज़न, टीवी है, जब हम इसे अगर ये सही वॉल्यूम में चल रही है, सही आवाज़, नॉर्मली आवाज़ में अगर चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये बुरा लगेगा, ये अच्छा भी लगता है ना। जब अगर लाउडस्पीकर में, रेडियो में या टेलीविज़न पे हम अगर उतनी ही आवाज़ जो सुनने में अच्छी लग रही है, उतनी ही वॉल्यूम करके अगर हम बजाते हैं या सुनाते हैं, तो क्या होता है, वो अच्छी लगती है। मगर कभी कभी जब ऊंची आवाज़ में चलने लगता है ना, क्या होता है, जब ये फुल वॉल्यूम में चलने लगता है, चाहे वो लाउडस्पीकर हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, जब ये ज़्यादा होने लगता है तो क्या होता है, अच्छा नहीं लगता, हमें परेशान करने लगता है ना, हमें कानों में अच्छा नहीं लगता है। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि लाउडस्पीकर है, रेडियो, टेलीविज़न जब ऊँची आवाज़ में फुल वॉल्यूम में बजते हैं तो ये भी एक कारण हो जाते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के। फिर थर्ड हम क्या देखें, उद्योग तथा मशीनें। मैंने मशीनों के लिए भी बताया, उद्योग के लिए भी यही है, मिलें हैं, मशीनें हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ये सारे जो हैं ये उद्योग में और मशीनों में आते हैं। तो ये सब इतनी आवाज़ करते हैं, क्योंकि ये थर्ड नंबर पे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ज़्यादा हमारे घर के आसपास नहीं होती हैं। कोई मशीन है, कोई भी उद्योग है, फैक्ट्रीज़ हैं, मिलें हैं, ये सब हमारे घर के आसपास नहीं होती हैं, है ना, ये हमारे घर से दूर होती हैं या कोई खाली जगह पे या गांव एरिया में ज़्यादातर ऐसी जगह पे होती हैं। मगर ये दूर होती हैं, इस वजह से इसको थर्ड नंबर पर बताया गया। मगर ऐसा नहीं है कि इनसे आवाज़ें नहीं, इनसे भी नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो फैलता है, ये भी एक कारण है जिससे कि ध्वनि प्रदूषण होता है। तो आज बच्चों हम लोग ने देखा कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, और इनके सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, इनके क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या कारण है, किन ज़रिए से नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे, क्या ये हम पर इफ़ेक्ट डालते हैं, किस तरह से ये हम पर प्रभाव डाल रहे हैं, ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन है ये किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम कल देखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।